नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूर्वांचल में चुनाव की यात्रा पर मौजूद हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे चुनाव के साथ साथ व्यापारी की सुरक्षा की, क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं, उनके घर आते हैं, तो अखिलेश यादव ये सवाल उठाते हैं सरकार पर कि प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, यूपी में सुरक्षा व्यापारियों की, आम नागरिक की चरमरा चुकी है। लेकिन जनता जनार्दन क्या सोच रही है, सीधा जनता से ही बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव क्या ये सच बोल रहे हैं कि जनता की सुरक्षा खतरे में आ गई है, अखिलेश जी की सरकार आएगी, सुरक्षा लेकर आएगी, या इंडी गठबंधन मजबूत होकर जीतेगा तो जनता उसको जिताकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन सुरक्षा के विषय पर जनता क्या बोल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर यूपी में किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, किसी ने माफियागर्दी करने की कोशिश करी, या किसी ने किसी व्यापारी को चिट्ठी पथरी और रंगदारी वसूलने की कोशिश करी तो बुलडोजर से उसका इलाज होगा। लेकिन दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है, यही जानने आया हूं। ये सरारफा व्यापारी हैं जो सोने चांदी का काम करते हैं। सबसे पहला सवाल तो इनसे यही पूछूंगा कि सुरक्षा पर ये क्या सोचते हैं, और फिर उसके बाद चुनाव पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की वर्मा है। विक्की वर्मा जी, ये पूरा जो बाजार है पूरा सरारफा बाजार है? जी, सराफा बाजार है। टोटल हम लोग स्वर्णकार भाई हैं जी। आज मेरा सवाल यह है, हालांकि चुनाव से थोड़ा हटकर है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी में व्यवस्थाएं सुरक्षा की खासकर चरमरा चुकी है। क्या समझते हैं आप, सुरक्षा है या सुरक्षा खराब हो गई? पहले के अपेक्षा तो सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, और जितने व्यापारीगण हैं अपने आप को एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं। जैसे हम लोग लाकर रखते हैं ये डिफेंडर वाला, तो डिफेंडर से भी बढ़िया हम लोग ये सरकार में डिफेंडर की तरह हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो भी योगी सरकार चाहे मोदी सरकार है, इसमें हम व्यापारियों को सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, और काम करने का तरीका जो बदला है उससे भी बढ़िया है। इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं एकदम 100%। लेकिन जब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के परिवार के साथ खड़े होकर कि न्याय कब मिलेगा, सुरक्षा तो है ही नहीं, ना अतीक अहमद की सुरक्षा कर पाए, ना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कर पाए, तो नहीं लग रहा आपको कि गठबंधन मजबूत अब की बार मोदी जी की कुर्सी जा रही है? अब भाई जो बौखलवाए हैं उल्टा सीधा बुलवे करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे बारे में आप पूछें, हम अपने बारे में बता दिए। आप व्यापारियों के बारे में पूछें, व्यापारियों के बारे में जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं जो बोला हूँ सत्य बोला हूँ, इससे कोई बात नहीं है। हमको अखिलेश यादव चाहे मुख्तार अंसारी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। आप सुरक्षित हैं? हाँ, हम 100% सुरक्षित है। आज कोई रंगदारी मांगने नहीं आता? कोई नहीं आता है। अब बिंदास हम लोग चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ भी जाना हो, कितना हो पैसा रुपया या जो भी लेन देन करना हो, एकदम बिंदास करते हैं। किसी को पहले उधार देने में डर लगता था, अब बिंदास उधार देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जीएसटी आया, बहुत बढ़िया है। जीएसटी को लेकर हम लोग किसी को भी निधड़क उधार दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यानी आप कोई पैसा नहीं मार सकते? कोई पैसा नहीं मार सकता, किसी का औकात नहीं है लूटने की किसी की। अगर कोई चोर है तो समझ जाएगा, अगर जीएसटी लिया है हो तो किसी भी चोर आदमी की मतलब औकात नहीं है कि किसी का, कोई व्यापारी का कोई पैसा लूट ले। अगर लूटने की सोचेगा तो हमारे बैठे हैं सरकार में। बैठे हैं सरकार? हाँ। लेकिन कह रहे अब की बार तो गई सरकार। ना, ये नामुमकिन है सर। इस बार तो 400 के पार पक्का है। 400 पार? हाँ, एकदम पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब की बार इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है। अब की बार अखिलेश जी की साइकिल को थाम लिया है राहुल भैया ने, और राहुल भैया ने हैंडल पकड़ लिया है। अखिलेश जी पैडल मार रहे हैं, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है, और कमल का फूल पीछे मुरझा जाएगा। सर, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब मान लीजिए, अब जो सामने परिणाम आएगा, शायद काउंटिंग की 4 जून को जो सामने परिणाम आएगा वो आपको भी समझ में आएगा, हम भी देखेंगे और हमारे अखिलेश भैया भी देखेंगे। उसमें कौन सा टेंशन है? और राहुल भैया तो भैया हैं, इसमें क्या टेंशन? राहुल भैया तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है सर, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे व्यापारियों का योगदान मतलब समर्थन यही रहेगा कि हम लोग दिल खोल के कमल के फूल पे हम लोग वोट देंगे। दिल खोल के? हाँ, दिल खोल के। इसमें कोई सीना ठोक के दिल खोल के? ठोक के दिल खोल के।
अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ तो बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा खेल कर दिया, एक प्रत्याशी भेजे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। हालांकि जो पहले सांसद थे वीरेंद्र मस्त जी, उनको टिकट काट दिया उनका, और अब की बार नीरज शेखर मैदान में। लग रहा है कि नीरज शेखर एक है दमदार कि अब की बार कर देंगे क्लीन स्वीप। सर 100% क्लीन चिट करेंगे, और जो हम लोग के नीरज भैया हैं एकदम मतलब बम्पर वोट से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। पिछली बार जो मस्त जी का लड़ाई था बहुत कसबकस का कांटे की लड़ाई थी, लेकिन इस बार तो कोई लग ही नहीं रहा है कि कोई आसपास भी भटकेगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है, जितनी मेरी सोच है। लेकिन अभी तो टिकट हुआ कहाँ है बसपा से? अभी तो बसपा से आएगा, इंडी गठबंधन से आएगा, तब नीरज जी की धड़कन तेज नहीं होगी? ना ना ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो जानते हैं कि व्यापारी मेरे साथ हैं और जो उनके वर्ग के हैं वो साथ में तो ही हैं। व्यापारी तो दिल खोल के उनके साथ पहले भी थे, अब तो भाजपा का टिकट मिल गया, उससे तो उनकी मजबूती और बढ़ गई है। यानी सोने पे सुहागा हो गया। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए, सोने पे सुहागा हो गया। भाई से इधर आइए, क्या नाम है आपका? मदन वर्मा। मदन जी, क्या सोच रहा है व्यापारी? व्यापारी की सोच सबसे पहले तो होती है सुरक्षा, लेकिन जब सुरक्षा पर अखिलेश यादव सवाल उठाने लगे, योगी सरकार की सुरक्षा पर, योगी सरकार के कार्यकाल पर, तब आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, योगी सरकार का तो सुरक्षा पर विशेष ध्यान है और हम लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। आधी रात को भी हमको जाना रहे कहीं तो कोई रास्ते में टोकता मिलता नहीं है कि कोई टोके बोले कि हम लोगों को जो है ना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और पुलिस की भी सुरक्षा बहुत बढ़िया है, चौराहों पर मुस्तैदी से खड़े रहते हैं कि कोई अपराधी इधर ना घूम पाए। हम लोग गली में रात में चक्रमण भी होता है, पुलिस का पहरा भी रहता है और हम लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं और पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आप मानते हैं कि इस बार सरकार बदल रही है या मोदी जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? मोदी जी तो आएंगे फिर से। हाँ? बिल्कुल 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 मोदी जी आने वाले हैं। आने वाले हैं? जी 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 जी, मोदी जी आएंगे। कह रहे हैं हमारे पुराने दिन वापस भेज दो, अखिलेश जी को भेज दो। अरे नहीं नहीं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री थोड़े बनने वाले हैं। अखिलेश जी कहाँ से प्रधानमंत्री हो? तो राज्य के चुनाव में भी नहीं जीत पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? कितना सीट लाएंगे वो? एक दो जीत जाए अपना, वो अपने संबंधियों का तो ही बहुत है उनके लिए। वो तो कह रहे हैं अब की बार 80 हराओ, भाजपा भगाओ। वो 80 आने वाला है भाजपा का। 80 आने वाला है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खेल होने वाला है क्या? अब देखिए, जनता का तो मूड है, जनता तो मूड बना के बैठी है भाई। सुरक्षा है और सब कुछ सुविधा मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है और बाकी जितना योजना है वो सभी लोगों को मिल रहा है। गरीबों का आवास मिल रहा है। अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए? केवल जो है थोड़ा सा महंगाई पर सरकार ध्यान दे, इसलिए महंगाई को राहुल गांधी कम करेंगे ना। आप कहाँ मोदी जी कहाँ कम कर पाएंगे? राहुल भैया सरकार बनेगी तब तो कम कर पाएंगे। ये सरकार तो मोदी जी का ही बनने वाला है, लेकिन मेरे सरकार से मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इस विषय पर भी थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दे। पेट्रोल महंगाई पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जनता मोदी के साथ जरूर है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा। हालांकि महंगाई को लेकर लगातार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल भैया कह रहे हैं आएंगे, महंगाई कम करेंगे। अभी तो उनका कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी ही आएंगे। राहुल जी पर विश्वास नहीं है? टक्कर में नहीं है। राहुल गांधी पर विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास की बात नहीं है। अभी जो हम लोग ने मोदी राज में जो भी हमने अभी जो जीवन जिया है और महाराज जी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी तक हम लोग जितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अभी तक हमने किसी की सरकार में महसूस नहीं किया है। ये जितने भी दल है जो ये आरोप लगा रहे हैं वो एकदम निराधार है। कोई मतलब नहीं है उनका, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी नहीं बदलेगी सरकार? एकदम नहीं चाहते हम लोग भी और ना बदलेगी। ना बदलेगी। भाई साहब आप बताइए, मुख्तार अंसारी के घर गए अखिलेश भैया और संदेश ये दे दिए कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं दे पाए, अब की बार बदलेगी सरकार, अब की बार तो पूर्वांचल में खेला होने वाला है, अब की बार इंडी गठबंधन जीतेगा और भाजपा का फूल मुरझाएगा। जी सर, ये बताइए कि हम किसी आदमी को अपराधी करे, गोली मार दें और आपसे कहे कि आप हमको सुरक्षा दें हमको, तो ऐसा कभी संभव है क्या? ये बताइए।
कोई अपराधी अपराध कर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसका जो है उसका इतिहास उठा कर देखिए कि वो अपने से मरे हैं, ईश्वर उनको मारा है। वो तो इतने लोगों का काम किए हैं, तमाम किए हैं कि वो तो वह गनीमत है कि आराम से मरे हों। उनका तो बीच चौराहे में मारना चाहिए उनको। जी सर। अब बताइए कि वैसे आदमी को क्यों हम किसी उसका चर्चा ही नहीं करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूँ कि आपको राम मंदिर के बारे में बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे काम के बारे में जो मोदी सरकार ने किया उसके बारे में बात करना चाहिए। तो आप जो ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं, हम लोग का रात का नींद हराम हो जाएगा। क्या मतलब है आपका? तो राम मंदिर से रोटी थोड़ी मिलेगी। राम मंदिर से तो ऐसा चीज मिलेगा कि जो हमारा सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातनी धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम लोग सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ करके ध्यान करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके नित्य कर्म करने जाते हैं। उससे बड़ा क्या है? उसे हम सब कुछ जो भी रोजी रोटी मिलता है। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर? मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए, इंसाफ मांग रहे हैं। वो पहले ही से सोच चुका है कि हम जब भी इलेक्शन में खड़ा होंगे मेरा जमानत जब्ती होगा, तो मैं आगे के बारे में क्यों सोचूं? वो एकदम अपने को मान चुका है कि मैं कहीं से मुकाबले में नहीं हूँ। वो क्यों जाएंगे मंदिर को अपने? वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग मोदी सरकार को लाएंगे। हम लोग व्यापारी हैं, सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है। हमारे घर की बहन बेटियाँ आज जो है जितने सुरक्षित हैं उतना आज के इसके पहले में हम लोग वो भी युग देखे हैं कि कभी भी घर से निकालना हम लोग को मुश्किल था। इस समय हमारे घर के बहन बेटियाँ आराम से जब भी जाती है पढ़ने हुआ करता था इस पूर्वांचल में। क्या क्या होता था पूर्वांचल में? वही होता था कि शाम को कब बिजली आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। ये सब यही सब तमाशे होते थे। गैस की लाइन हम लोग घर के औरतें हमारी वाइफ को आती थी कि यार कुल काम छोड़ के जाओ, पहले गैस का सिलेंडर लाओ 4 बजे भोर में। वो काम हमको करने को मिलता था। यही तो सरकार में होता था। आज रोड जो जाकर देखिए, रोड आज रोड देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ विकास क्या होता है। हमारा स्टेशन जाकर देखिए क्या हो रहा है। ये सब विकास हो रहा है। सरकार के बारे में विकास के बारे में ही सोच है। जी लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे अब की बार बदल रही है सरकार, हमारी आएगी तो विकास करेगी। अखिलेश जी अपने वाइफ के बारे में सोचे कि वो कहाँ से जीतेंगी नहीं जीतेंगी। अब सब चक्कर छोड़ दीजिए। क्यों बार बार विपक्ष का नाम लेते हैं भाई? आप चैनल वाले उनके तो नहीं मिले हुए। आप अखिलेश जी तो नहीं आपको भेजा यहाँ पर? अखिलेश जी तो कह रहे हैं बदल देंगे समीकरण। देखिए आप इतने बलिया में कई दिनों से आए हुए हैं, बलिया का माहौल देख रहे हैं। बलिया का माहौल देखिए, एक एक बच्चा मोदी सरकार के साथ है। मोदी के? जी सर। और आधी आबादी महिलाएं, जाकर देखिए हर घर में जाइए, आप रोड से निकल के हर घर में महिलाओं के पास जाइए। महिलाएं मोदी की दीवानी है, फूल लेकर घूम रही है। आपको ऐसे ऐसे दिखा रही है, दिखाएंगे आपको फूल लेकर। जी सर। मोदी को हराने वाला जन्म लेना पड़ेगा किसी को। अरे राहुल गांधी इसी जन्म में हराएंगे। अखिलेश भैया की साइकिल हाथ थामे हैं। आप अपने जवान को सुधारिए। राहुल नहीं है, पप्पू है वो। पप्पू? जी सर। पप्पू को, राहुल को पप्पू के बारे में क्यों आप हाईलाइट करते हैं भाई? आप अरे नेता है इतने बड़े राहुल गांधी। आप कांग्रेस और सपा वाले से आप आए हैं। आप माफ करिए, आप मोदी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। हाँ अरे राहुल की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो राहुल बात करने लगे, वायनाड जाए वो अपना। इस बार हमको लगा कि वायनाड से भी जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो। राहुल भैया? जी सर। अरे कह रहे अब की बार अमेठी भी जाएगी। पप्पू भैया बोलिए ना। राहुल क्यों नाम बदनाम कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, पप्पू गांधी। गांधी नहीं मानते? एक ही गांधी को मानते हैं हम, महात्मा गांधी को, जो हमारे आदर्श से पूजनीय है। और कोई किसी गांधी को नहीं मानते हैं। जी सर। चलिए, तो यानी बदलाव नहीं होने वाला है? बदलाव के बारे में सोचना ही नहीं है। वो कह रहे हैं अफजाल अंसारी अब की बार देखेंगे पूर्वांचल में खेला हो जाएगा। आप देखिए कि कौन सा अपराधी का नाम अब दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिखाई दे रहा है आपको? अपराधी का काम खत्म हो गया। अब जनता का राज है, जनता। अपराधी खत्म? जी सर। राम राज आ गया। भैया राम राज आ गया भैया, राम राज। हाँ राम राज आ गया। बुलडोजर राज आ गया। बुलडोजर तो अब बुलडोजर का भी काम नहीं है, जनता ही बुलडोजर का काम करेगी। जी सर। बुलडोजर तो एक बार आता है ना। हमारी जनता इतनी जागरूक हो गई है कि कोई अपराधी अब अपराध करने का नाम नहीं लेगा। क्या करेंगे भैया? कह रहे अब की बार बुलडोजर काम कर रही है तगड़ी। हाँ तगड़ी काम कर रही है। कह रहे मोदी जी जा रहे हैं। हाँ, नहीं मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी छोड़ जा रहे हैं। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे वो। राष्ट्रपति का? हाँ अगली 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। जिता के भेजेंगे अब की बार? हाँ जिता के बैठेंगे। सर अखिलेश यादव के आने से, मुख्तार अंसारी के परिवार के मिलने से क्या कोई समीकरण बदल पाए हैं? तो मन में कुछ बात है, उसको हम रखना चाहते हैं। 5 साल के अखिलेश के शासन में
150 सोनारा व्यवसायी मारे गए बलिया में। 150 सोनार मारे गए बलिया में गोली से 5 साल में। और मोदी जी के आने से 10 साल में हम लोग बहुत फायदा में नहीं है, बहुत कठिन है जिंदगी व्यवसायियों का, मीडियम क्लास के लोगों का। मगर उसके बाद भी हम अपना देश पहले देखेंगे, आधा पेट खाएंगे, देश को बचाएंगे। देश किसके हाथ में सुरक्षित है? देश मोदी के हाथ में सुरक्षित है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी को हराओ, भाजपा भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जब तक मोदी जिंदा है कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है। वाह, बहुत सही, बहुत सही। मोदी जी नहीं रहेंगे तो कोई सोचेगा। तब दूसरी पार्टी एक आएगी। बार हटाओ, कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं। 400 पार, 400 पार। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। छोड़िए अखिलेश को, क्या उनकी बात करना है? वो तो कोई सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे कोई समझता है उनको? हैं। कुछ नहीं, कुछ। कह रहे अब की बार जा रही है भाजपा। जातिवादी नेता है, उसकी बात क्या करना है? जो सबको लेकर चल रहा है उसकी बात न करेंगे। हाँ, जो सबको लेकर चलेगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा जी। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, कौन है जो सबको लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या कोई और? नहीं, लेकर तो मोदी जी ले चल रहे हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है। योगी जी की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो जो गलत रहेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, है ना। जो है मतलब कोई गलत अगर जो है वो ये संदेश जो है अच्छी जानी चाहिए, है ना। जो गलत करेगा, जो भी एतु करेगा, वो उस पर बुलडोजर चलेगा। उस पर बुलडोजर चलेगा। जय श्री राम। हाँ। कह रहे हैं उस पर बुलडोजर चलेगा। देखिए और भी लोग हैं। हाँ आप बोलिए, आपको बड़ा फोर्स किया जा रहा है, क्या बात है? लड़ाई हो रखी है कि दोनों की? देखिए, दिखाइए। योगी सरकार और मोदी सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि जनता का विश्वास मतलब आए दिन मतलब हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और हमको लग रहा है कि बहुत बहुमत से मतलब ये जीत मतलब हासिल होगी जी। लेकिन जब अखिलेश जी सवाल उठाते हैं कि सुरक्षा यूपी में खराब हो गई है, तब आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा यूपी में कहाँ खराब हुआ है? उनको तो देखना चाहिए कि बाबा जब से आए हैं, जब से मतलब जो खराब काम कर रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, और जो छेड़खानी कर रहे हैं उसको मतलब, और जो हैं बदमाश हैं वो यूपी छोड़ के भाग भी रहे हैं। हाँ, बदमाश यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, इधर आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश कुमार गुप्ता। कमलेश गुप्ता। कैसी है व्यवस्था सुरक्षा की? व्यवस्था मोदी सरकार अभी सही है, व्यवस्था ठीक है। इस सरकार में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आपकी बात आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? अखिलेश भैया का है कि मोदी सरकार तब आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये तो कह रहे हैं सुरक्षा बेकार हो गई यूपी में। कहाँ सुरक्षा बेकार हो गई है? 12 बजे रात के आदमी जा रहे हैं। प्रशासन सब टाइट है, गली मोहल्ला हर जगह प्रशासन टाइट बा। हाँ, प्रशासन टाइट बा एकदम। अच्छा एक बात बताइए, एक है मैडम, वो पूछती है यूपी में का बात है? यूपी में का बा? यूपी में का राम मंदिर बा। तब यूपी में राम मंदिर बा। काशी विश्वनाथ जी बड़न। अब कितना चाहिए बोलिए? अच्छा, तो नहीं हरा रहे हैं? नहीं, यूपी में नहीं हारेंगे मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। अखिलेश जी का क्या होगा? अखिलेश जी जाएंगे। आप बताइए क्या मन है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को। बस? हाँ। और किसी को नहीं बनाएंगे? नहीं। आप? नरेंद्र मोदी। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम है हमारा। सुनार का काम करते हैं? जी। अच्छा, अब कितना पैसा लेकर जाते हैं कि कोई नहीं लूट पाता है? ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे सरकार कोई भी आई हो, हम खुद भाजपा के समर्थक हैं। मोदी जी के भक्तों में से अगर गिना जाए तो हम भी हैं। लेकिन सरकार कोई भी आई हो, लेकिन हम लोगों के व्यापारियों के हित में
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होती है। जैसे मान लीजिए अभी 10 किलो चांदी का माल कोई ले जाता है और कागज़ पूरी नियम की जटिलताओं की वजह से कागज़ यदि पूरा उपलब्ध नहीं है तो अगले दिन उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद लिखा जाता है हेडलाइन में कि चांदी का 10 किलो माल के साथ चांदी का तस्कर धराया, जबकि 10 किलो चांदी का माल की औकात हो गई 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया इस व्यवसाय में कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात तो बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अन्य बहुत हमारे साथ भी है। और कागज सही रहेंगे तो कौन पकड़ेगा? कागज सही सबकी संभव हर चीज़ पर नहीं हो सकते सर, हर जमीनी स्तर पे इसको संभव नहीं है। इसके लिए हमारे आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे व्यवसाय में और सारे व्यवसायियों को कम से कम नियम की जटिलताओं से मुक्त किया जाए और हर नियम को ऐसे आसान बनाया जाए हर नियम। लेकिन आपको नहीं लगता कि चलिए मोदी जी को ही हटा दें, अगर राहुल गांधी को बना दे तो नियम आसान बनेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमारे हित में, हमारे ही हित में नहीं, पूरे देश के हित में आज मोदी जी सर्वोपरि हैं। आज मोदी जी सर्वोपरि हैं। हमारे पूरे राष्ट्र के हित में मोदी जी सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि थे और सर्वोपरि हैं। तो लाएंगे उन्हीं को लाएंगे। कहाँ चाचा, किनको लाएंगे? राहुल भैया को? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी ओनली फॉर मोदी, बस ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी, बस एकदम। हाँ जी। और यहाँ से नीरज शेखर आए हैं, मैदान में जिताओगे? एकदम जिताना है, जिताना जानते हो? एकदम अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं सर, अच्छे नेता हैं। जीतेंगे एकदम, जितना ही जितना है। क्या भैया? जीतेंगे ही, जीतेंगे ही। पक्की बात है? पक्की बात है। पूर्वांचल में हवा नहीं बदली? नहीं बदलेगी। बलिया की हवा नहीं बदली, नहीं बदलेगी। चलिए देखिए, जनता है और बागी बलिया के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं, वो तस्वीर तो आपको लगातार दिखा रहा हूँ। लेकिन व्यापारी, आखिर अखिलेश ने जो सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया कि यूपी में व्यवस्था खराब हो चुकी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चाहे अतीक अहमद की बात की जाए, चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए, चाहे विकास दुबे की बात की जाए, लेकिन जनता के बीच यही जानने उतरा था कि यूपी के व्यापारी आखिर सुरक्षित हैं या नहीं, और खासकर सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी क्या बोल गए, इस कैमरे के माध्यम से वो आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा से।